हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर हिमाद्री शंकर है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। नेफ्रोलॉजिस्ट, एक किडनी स्पेशलिस्ट फ्रॉम भागलपुर। और हमारे हॉस्पिटल का नाम आश्रय हॉस्पिटल है, जो कि भागलपुर में है। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल्स बताना चाहता हूँ इडीमा के बारे में। इडीमा किडनी डिजीज का एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारा पैर फूल गया है, या चेहरा फूल गया है, साँस लेने में तकलीफ हो रही है। तो हमें ये समझना है कि ये क्या होता है, कैसे इसको मैनेज करना है, और और क्या-क्या कंडीशंस है जिसमें एडिमा हो सकता है शरीर में। तो एडिमा बेसिकली ये है कि फ्लूइड जो होता है शरीर में वो ट्रैप हो जाता है बॉडी के टिश्यूज़ में। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे हमारी किडनी में अगर डैमेज हो रही है, हमारी किडनी में बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फ़िल्टर्स होते हैं। तो जब ये फ़िल्टर्स में किसी वजह से डैमेज होने लगती है, या शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी में डैमेज होता है। तो ये जो इस वजह से हो रही है, इसकी वजह से प्रोटीन लीक होने लगता है किडनी से। तो जैसे प्रोटीन लीक होता है किडनी से और ज़्यादा, वो धीरे-धीरे विद टाइम बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ प्रेशर्स होते हैं, जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर, वो कम होने लगता है। और वो कम होने लगता है, इसकी वजह से फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी में, जो अंदर से बाहर की तरफ, यानी पैर में, आपके चेहरे पे, एंकल्स पे, यहाँ पे जमा होने लगता है। तो ये एक मेजर कारण है। इसके अलावा जो सोडियम रिटेंशन होता है, यानी जो सॉल्ट को हम बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं निकल पाता, वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। तो इसके वजह से शरीर में सूजन होने लगते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सूजन होती है वो हमारे पैर में, लेग्स में देखा जाता है। उसके साथ-साथ हमारे फीट पे, एंकल्स पे, फिर चेहरे पे भी ये सूजन होने लगती है। पेट भारी लगने लगता है। तो पेशेंट्स जब प्रेज़ेंट करते हैं तो वो ये कंप्लेंट के साथ प्रेज़ेंट करते हैं कि चलने में दिक्कत हो रही है, पैर भारी लग रहा है, हम अपने हाथ से अगर पैर को दबा रहे हैं तो वो दब जा रहा है, स्किन थोड़ी शाइनी हो गई है, पेट का साइज़ बढ़ गया है, और ये सारी दिक्कतें पेशेंट को आ रही है। हमें ये भी समझना होगा कि ये जो एडिमा है, या जो सूजन हो रही है पैर में, ये सिर्फ़ किडनी डिज़ीज़ में नहीं होती है। ये इनके इस डि और भी कारण होते हैं, जैसे कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखा जाता है, लिवर डैमेज, उसमें भी एडिमा होता है। कुछ-कुछ कॉमन कंडीशंस भी होते हैं जिसमें एडिमा हो जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में। और ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो एडिमा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है जहाँ पे एडिमा देखा जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे बीपी के लिए हम कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं या दवाई लेते हैं, उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। तो अगर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको ये एडिमा हो रहा है, तो सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि गूगल को रेफर करें। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और समझिए कि आपको कौन-सी प्रॉब्लम है, क्या है? अपना अपना रेगुलर टेस्ट कराइए, रेगुलर टेस्ट जिसमें हार्ट का आपको जाँच करनी है, साथ में लिवर का जाँच करना है, किडनी की जाँच करनी है, यूरिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको यूरिन रूटीन देख रहे हैं। यूरिन में से अगर प्रोटीन लीक हो रहा है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी डिज़ीज़ के, जैसे कि आपको लंबे समय से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या आप पेन किलर्स वगैरह खाते हैं। पेन किलर्स आपको किडनी पेशेंट्स को कभी भी एडवाइस नहीं रहता, आपको हमेशा ओवर द काउंटर मेडिकेशन कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा वही मेडिकेशंस लेना चाहिए जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एडिमा मैनेज कैसे करते हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है, एक चीज़ होती है कि हमें सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है। सोडियम का लेवल लेस दैन 2 ग्राम्स होना चाहिए पर डे, और उसके साथ अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, तो हमें वाटर रिस्ट्रिक्ट करने की भी ज़रूरत है। वाटर को हम डेढ़ डेढ़ लीटर रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना सीवियर एडिमा है और पेशेंट को क्या-क्या तकलीफ हो रही है। इसके साथ-साथ हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो जिसको हम डायरेटिक्स बोलते हैं या वाटर पिल्स बोलते हैं। ये दवाइयाँ हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका किडनी कितना फंक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से हम दवाई एडजस्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कितने उनका सूजन कम हुआ है। इसके साथ-साथ कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ होते हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम को छुपा के नहीं रखना है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो जस्ट गो कंसल्ट योर डॉक्टर्स, बिकॉज़ आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी डिजीज़
हाँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ ओल्ड लोगों में हो रहा है, मतलब जो 50 प्लस या 60 प्लस, बहुत यंग लोगों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यंग हाइपरटेंसिव्स हमें बहुत दिख रहे हैं, जिनको बहुत यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया है, उनकी किडनीज़ अफ़ेक्ट होने लगी है। तो इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी फैमिली हिस्ट्री है या घर पे किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपना रेगुलर चेक कराएँ और रेगुलर सारे टेस्ट करवाएँ, रेगुलर अपनी बीपी, शुगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अगर हम ये चीज़ करते हैं, तो हम आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम से बच के रह सकते हैं। थैंक यू।